जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आज ध्यान से प्रारंभ कर रहे हैं और बाहर बैठकर ध्यान हो रहा है गीता माता का। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। गीता माता के चरणों में ध्यान करते हुए 7वें अध्याय के आज जिन 2 श्लोकों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उनमें एक ये प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है कि जो 4 प्रकार के भक्त कल 16वें श्लोक में हमने देखे थे, आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चारों में से सबसे अधिक भगवान को कौन से प्रिय है या किसको वो श्रेष्ठ मानते हैं, उसके बारे में तो हैं तो सभी अच्छे, पर तो 17वें श्लोक में इसका संकेत है। 16वां था चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और 17वें श्लोक में ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता बताई। क्या कहा? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ये क्या बात हो गई? ये बात ये हो गई कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। उसको फिर स्वामी महेश्वरानंद जी की पुस्तक का आधार लेकर उस पर चर्चा करेंगे, पर पहले 18वें श्लोक की तरफ भी बढ़ जाते हैं। उदाराः उदार उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। मेरा मतलब श्री कृष्ण भगवान का, क्योंकि वो मदभक्त मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार से स्थित है। तो ज्ञानी जो है वो भगवान में कैसे स्थित है और बाकी के क्या स्थित नहीं है, उसके बारे में थोड़ी बात जो संतों की वाणी से आई है उसका स्पर्श करने की तरफ बढ़ते बढ़ते जो 17वें श्लोक में चर्चा हुई थी कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। तो इस संदर्भ से लेते हुए बताया कि जो बाकी के भक्त हैं वो भी उदार हैं, क्योंकि उनमें जो एक भगवत सन्निधि से परिपूर्णता है वो उनके अंदर की क्षुद्रता को हटा देती है। तो इस दृष्टि से जैसे आरती, जिज्ञासु और अर्थार्थी के क्रम में कुछ उदाहरण आए, तो एक उदाहरण नृसिंह मेहता जी का भी आया, जिनकी पुत्री के विवाह के समय भगवान ने सीधे सीधे उसमें कृपा की और वो अच्छे से हो गया था। वो एक कथा है। वो बड़ी भक्ति के रस को बढ़ाने के साथ साथ प्रगाढ़ श्रद्धा से किस प्रकार प्रभु की अनुकंपा जीवन में घटनाक्रम को प्रतिकूल से अनुकूल तक ले जाती है, और उसमें घटना से अधिक जो भक्त और भगवान के बीच के संबंध का रस है उसका भी लालित्य है, क्योंकि भगवान के अलावा भक्त के लिए और कुछ है ही नहीं। और बात क्या है? वो अद्वय है, यानी दो नहीं है, अविभाज्य है, वो विभाजित नहीं हो सकता है, और स्वार्थ रहित है, सबका हेतु कल्याण का है। शुद्ध प्रेम जहाँ पर है वो भगवत स्वरूप है। और जो एक वेद वाक्य है तत्वमसि, उसका भी उल्लेख इन दोनों श्लोकों के संदर्भ से आता है, वह तू है।
तो ये जो वह तू है वो मतलब सर्वात्म भाव की बात हो गई कि सब तरफ वही है और आत्मा सो परमात्मा वाली बात है। जैसे जैसे स्पष्टता होती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है, तो क्या हो जाता है कि जो छाया का बंधन है वो छूट जाता है, क्योंकि छाया छाया की तरह दिखाई देने लग जाती है। ये मुझे कैसे बांध सकती है? वरना जब तक वो खेल चलता रहता है ज्ञान का, तब तक जो छाया है वो आके जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। पर जब विवेक जागृत हो जाता है, माया क्या करती है? अविवेकी बना देती है और ब्रह्म दर्शन से दूर कर देती है, द्वैत में फंसा देती है। और जो परम सत्य है, जो कि अद्वैत है, उसका बोध चला जाता है। और जब वो नहीं रहता है तो फिर ये जो चक्कर है उसके अंदर फंस के जिस प्रकार की पीड़ा होती है उसका वर्णन क्यों किया जाए। बात करते हैं भक्ति और ज्ञान के संबंध में संतों का, विशेष करके मैं स्वामी महेश्वरानंद जी की पुस्तक का आधार लेकर बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो भक्ति है और जो ज्ञान है वो वस्तुतः सार रूप में एक ही है। क्यों है? क्योंकि जो भक्त है वो तो कहता है आप ही आप हो और तो कुछ है ही नहीं, उसको सर्वत्र भगवत दर्शन हो रहे हैं। और ज्ञानी क्या है? जो अहम ब्रह्मास्मि कहता है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो वहां मैं और तू एक ही है वस्तुतः, चाहे भक्ति से जा रहे हैं और चाहे ज्ञान से जा रहे हैं। और एक बात जो नारद भक्ति सूत्र में कही गई है वो भी इसी तरफ ले जाती है कि भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। तो आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब के मध्य में सर्वश्रेष्ठ जो है वो तो ज्ञानी है। पर सांसारिक ताप से निवृत्ति जो भक्ति की झील में छलांग लगा देता है उसको मिल जाती है। जैसे सामान्य रूप से भी किसी को आग लग गई हो, पानी में गया, आग से शांति मिल गई। सांसारिक ताप है और भक्ति की झील में गया, शांति मिल गई। ये जो पत्तों की पकड़ है, शाखा की पकड़ है, ये सबको आधार लेके जो जड़ है उसको जो पकड़ लेता है तो सारा वृक्ष अपना ही हो जाता है। और उनको ऐसा स्पष्ट अनुभूति होती है कि सर्वत्र मैं ही हूँ। दूसरे में अपना आप आत्म स्वरूप देखना, जो सर्वात्म भाव जीवन लक्ष्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने तरु साधकों के लिए लक्ष्य के रूप में दिया, उसमें भी यही बात आ जाती है। और इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान तो नहीं है स्वाभाविक रूप से। भक्त के लिए जो भगवान के बारे में स्पष्टता आती जाती है तो उसके अंदर कर्तापन का बोध छूट जाता, मैं कर रहा हूँ ये बात नहीं रहती है, भगवान कर रहे हैं ये बात आ जाती है। और फिर उसको न द्वैत का जो मोह है वो सताता है, न वो सांसारिक भोगों में लिप्त होता है। इस प्रकार की बात संतों की वाणी से 17वें और 18वें श्लोक को लेते हुए कहते कहते, जो अज्ञान होता है उसके कारण क्या होता है? उदासी हो जाती है, डर लगने लग जाता है, दुख होता है, मृत्यु भी होती है, वो अज्ञान के कारण है। और ज्ञान से क्या है? प्रसन्नता है, आनंद है, पूर्णता है। तो आनंद, प्रसन्नता और पूर्णता की ओर हम सब बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते करते जो आज के 17वां और 18वां श्लोक है वो इस गाड़ी में से जब ये एवरीडे गीता की एक मात्र प्रस्तुति पहली आई हुई है तो उनको दोहरा लिया जाए आपकी अनुमति से। ठीक है, 17वां श्लोक है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम स च मम प्रियः। और 18वां श्लोक जिसमें सभी भक्तों की उदारता का रेखांकन करने के साथ साथ ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया भगवान ने। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। ये कहा भगवान ने। तो भगवत कृपा हम पर बनी रहे, भगवत स्मरण जीवन में सतत जागृत रहे, पूर्णता उद्घाटित हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका
कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।